हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली 9 बजे से हमारी करंट की क्लास होती है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं 13 से 14 सितंबर का करंट अफेयर। इसके पहले की सारी क्लासेस एंड चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर उसे देख सकते हो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 से 14 सितंबर के बीच का करंट अफेयर। एंड हम लोग लगभग 6 से 7 दिन, ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है, 21 तारीख है। हाँ हाँ, जैसा कि आपको पता है 21 तारीख, ठीक है। तो हम लोग लगभग 7 दिन या 6 से 7 दिन हम लोग पीछे हैं और हम लोग ये मंथ से कवर होने से पहले हम लोग पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर कर लेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है और ये जो क्लास होगी सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो पेपर में आना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है लेबनान देश, ठीक है। आपको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले, ठीक है, 1-2 दिन पहले लेबनान, जो कि एक आपको पता है एशियन कंट्री है, खाड़ी देश है, ठीक है। और वहां पर एक ब्लास्ट होता है, पेजर ब्लास्ट होता है ना। क्या ब्लास्ट होता है? पेजर ब्लास्ट होता है। और इसके बाद उस देश में कब मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। और उसके बाद ये ब्लास्ट किसने करवाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि इसमें से लेबनान देश से कौन सा संगठन संबंधित है, ठीक है। आपको पता है कि लेबनान इजराइल के उत्तर में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल है बेरूत, ठीक है। एंड इसके पहले वहां पर एक अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, जो कि 1 साल हो गया उसको विस्फोट हुए। तब पर भी ये देश काफी चर्चा में है और कई सारे एग्जामों में इस देश की कैपिटल पूछ लिया गया था कि लेबनान की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेरूत, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बेरूत। और उसके बाद ये जो इस देश से कौन संगठन संबंधित है, इस देश से जो संगठन संबंधित है उसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह संगठन नाम है। आपको पता होना चाहिए कि लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है इस पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल है ना। इस पर हिजबुल्लाह का पूर्ण तरीके से कंट्रोल है। और हिजबुल्लाह यूनाइटेड नेशन ने इसे क्या किया है? इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। जैसे हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसी तरीके से हिजबुल्लाह भी एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो पेजर है क्या है और कैसे इस डिवाइस से कैसे क्या विस्फोट हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा कम टाइम में समझेंगे एंड किसी अलग सेपरेट वीडियो में। एंड इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा अच्छे से डीपली से कि पेजर क्या है, कैसे इसमें विस्फोट हुआ और क्यों विस्फोट हुआ, है ना। एंड कैसे कैसे इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ना। एंड क्योंकि ये जो विस्फोट है सारे देशों के लिए एक साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भी किसी दूसरे देश का मोबाइल यूज करते हैं और हम लोगों का भी मोबाइल कभी भी फट सकता है, क्योंकि इस मोबाइल में क्या क्या चीजें यूज हुई है हमें ये नहीं पता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं इस लेबनान के बारे में। देखो यहाँ पर आप लोग न्यूज कटिंग भी देख सकते हो एंड आज तक की लेबनान पेजर ब्लास्ट एंड हैकिंग चिप एंड बम और मोसाद की तबाही, ठीक है। मोसाद आपको पता है कि एक इजराइल की क्या है, खुफिया एजेंसी है, ठीक है। एंड मोसाद क्या है? मोसाद जो इजराइल की क्या है, खुफिया एजेंसी है। और ये एक बहुत ही डेंजर, जैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम FBI है, इसी तरीके से एंड इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम मोसाद है। हमारे यहाँ की रॉ है, ठीक है, रॉ, ठीक है। तो ये जो खुफिया एजेंसी है ये कारनामा इसी का है क्योंकि लेबनान ने जो क्लेम किया वो इजराइल के ऊपर ही क्लेम किया है कि इजराइल ने ये ब्लास्ट करवाया है ना। चलो एंड देखो इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। किसी का बॉडी का जो जहां पर वो डिवाइस रखा था समझ लो उसका वो अंग बेकार हो चुका है, ठीक है। हाथ में लिया है तो हाथ ब्लास्ट हो चुका है, पैर जेब में रखा है तो यहाँ आपका पैर ब्लास्ट हो चुका है, ठीक है। किडनी एंड आंखें, जहां कहीं भी ब्लास्ट हुआ है उसका वो अंग खराब हो चुका है, ठीक है। तो वो लोग जीवन भर के लिए समझ लो वो एक दूसरे के लिए आफत बन चुके हैं और उनका जीवन अब बेकार हो चुका है। इससे अच्छा कर दो, ठीक है, लेकिन बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन अगर खराब हो जाता है तो वो लाइफ किसी काम की नहीं रहती है ना। चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। ये देख सकते हो ये एक पेजर डिवाइस है ना। यहाँ पर एक पेजर डिवाइस आपको दिख रही है और यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो वॉकी टॉकी, पेजर एंड यहाँ तक कि सोलर पैनल में भी ब्लास्ट दिखाया गया है। सोलर पैनल में भी ब्लास्ट दिखा दिया गया कि सोलर पैनल तक भी नहीं छोड़े, सब में ब्लास्ट करवा दिए ये लोग। और उसके बाद अब यहाँ हिजबुल्लाह को समझ जाना चाहिए
कि अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो लड़ना नहीं चाहिए। ये एक ऐसे देश से टक्कर लिए हैं जो कि वर्ल्ड में टॉप फाइव टेक्नोलॉजी कंट्री में आता है, ठीक है, टॉप 5 की टेक्नोलॉजी कंपनी में, टेक्नोलॉजी देश में आता है, जिसके पास बहुत ही पावरफुल हथियार है, जैसे आयरन है और उसके बाद F-35 जैसे विमान है। तो जो लेबनान है वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। ये लोग केवल दूसरे देशों के पावर पे लड़ते हैं, और अगर दूसरा देश सहायता नहीं करे तो ये लोग बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी आप लोग, यहाँ पर काफी पब्लिक की भीड़ दिख रही है, और जिसके ऊपर ब्लास्ट हुआ है हॉस्पिटल में जगह तक नहीं है इनको भर्ती कराने के लिए, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देख सकते हो, ये रहा आपका पेजर, एंड उसके बाद ये रहा आपका वॉकी टॉकी, है ना। तो जो पेजर है ये एक मेटोला कंपनी बनाती थी, है ना, मेटोला जो कंपनी है वो पेजर डिवाइस को बनाती थी, और इसी में ब्लास्ट करवाया गया। और जो पेजर है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलने वाला डिवाइस है, एंड ये मोबाइल नेटवर्क पे नहीं चलता है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। तो इसी का फायदा उठाते हुए इसराइल ने इसे ब्लास्ट करवा दिया है। और कहां पर करवाया है? लेबनान में करवाया है, ठीक है। कहां पर करवाया है? लेबनान में करवाया है, जिसकी कैपिटल अभी हमने बताया बेरूत इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन, इसका नाम है हिजबुल्लाह, क्या नाम है? हिजबुल्लाह नाम है इसका, जो कि एक ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन है। चलिए हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दिन सेपरेट वीडियो में इस पेपर डिवाइस एंड ब्लास्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर और भी चुनाव हो, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, और इसमें हर एक चुनाव में काफी पैसा खर्च होता है, ठीक है, काफी पैसा खर्च होता है और काफी टाइम भी खर्च होता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी क्या करेंगे? लागू करेंगे। वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो पॉलिसी है या अभियान है, इसे क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा, और सभी चीजों का जो चुनाव है वो एक ही समय करा लिया जाएगा, ठीक है, एक ही पैसे में एक ही टाइम में करा लिया जाएगा, जिससे बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो हाल में इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, एंड इस समिति का एक अध्यक्ष चुना गया जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। उनका नाम क्या है? वो कानपुर से बिलोंग करते हैं। इनका क्या नाम है? हाँ, ये रामनाथ कोविंद है, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले है ये एक्टिव हुआ है, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो एक्टिव हो चुकी है इस पर काम करने के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके आपके मेंबर के चेयरमैन याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता नहीं चाहिए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन जो कमीशन है CEC, कौन है इस समय के? कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पर आपको इनका नाम भी दिख रहा है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्हीं के अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी चुनाव को एक टाइम पे कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलो अब लोग आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एंड आपको एक कटिंग दिखाना है जो पेज अटैक हुआ है। यहाँ की इजराइल की सेना ने कुछ बोला है, किसे बोला है? हिजबुल्लाह को कुछ बोला है, ठीक है। क्या बोला है? यहाँ पर कर सकते हो आप लोग कि लेबनान हमलों में, ठीक है, यहाँ पर एक ट्वीट दे सकते हो, लेबनान हमलों पर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एंड हमारे पास अभी भी कई, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी भी ऐसी कई क्षमताएं हैं ना, कई कैपेसिटी है, कई क्षमताएं हैं कि हर स्तर पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड हर चरण में हिजबुल्लाह की भारी कीमत चुकानी होगी, एंड आतंकवादी शौचालय जाने के लिए और खाना खाने के लिए भी सोचेंगे कि खाए या ना खाए, ठीक है। इसमें भी इतनी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ बोल रहे हैं हमारे पास अभी और भी हमारे पास कैपेसिटी है, हम बहुत प्रकार के विस्फोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार सोचोगे, गाड़ी में भी बैठना है तो सोचोगे बैठे क्या बैठे, है ना। तो ये कौन बोल रहा है? इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ है, ठीक है। अभी तो वो केवल ट्रेलर है, एंड हमें ज्यादा इसको अच्छे से और विजुअली नहीं तैयार कर पाया क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये रहा हमारे एक नेशन के सिंबल, आप देख सकते हो, ये हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ठीक है। और ये दिन पहले की बात है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आपको पता है जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन सब जगह क्या हमें चुनाव हो रहा है ना, और जम्मू कश्मीर में चुनाव तो होने भी लगा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई है इसका जो परसेंट है, कितने परसेंट वोटिंग हुई है? जैसे अपने यहाँ लगभग 30 से 64% वोटिंग हुई है ना, टोटल एवरेज। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई है कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। कितनी विधानसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में?
कितनी विधानसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बताओ? पंजाब में कितनी है? जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं वो है 90। कितनी है? 90 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं विधानसभा सीटों पे क्या होना है? चुनाव होना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो आधे से अधिक एक सीट अधिक लाएगा ना, मतलब जो 46 सीट जीत जाएगा वो क्या करेगा? वहां सरकार बनाएगा। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में भी क्या बनेगी? जम्मू कश्मीर में भी अब सीएम बनेंगे, जैसे दिल्ली में बनते हैं सीएम, वैसे जम्मू कश्मीर में भी बनेंगे, है ना। एंड अभी तक वहां पर क्या होता था? अभी तक वहां पर इन सबका चुनाव नहीं होता था, सरकार डायरेक्टली वहां पर अपना आदमी एक नियुक्त कर देती थी, वहां सीएम वगैरह नहीं होता था, है ना। लेकिन अब वहां पर एंड इसे भी क्या किया जा रहा है? यूटी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का भी दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ चुनाव कंडक्ट किया जा रहा है। कुछ समय बाद यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, इन सबों की सीटों को भी अनावरण या फिर बांट दिया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं किया गया है क्योंकि अभी हमारा पीओके, सीओके ये सब क्या है? कब्जे में है ना। तो जब हम इसे छुड़वा लेंगे तो हम वहां पर लोकसभा सीटें वगैरह का भी चुनाव कराएंगे। तो यहाँ पर जो वोटिंग हुई है 58.63 ऐसे कुछ वोटिंग हुई है, लेकिन आप आंसर क्या करोगे? 89% वोटिंग हुई है ना। कितने परसेंट? ऑप्शन में 59 है तो 59 एंड 58 पॉइंट कुछ ऐसे है तो आप 58 करोगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर देख सकते हो पहले चरण में कितनी हुई है? 58.85 है। ठीक है, वोटिंग हुई है। कहाँ कौन से जिले जो है सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ किश्तवाड़ हो गया एंड अब किश्तवाड़ हो गया, और यहाँ पे और भी जो जिले हैं इन सब जो लोगों में वोटिंग हुई है। और उसके बाद कितनी सीटों की हुई है? 90 सीटों की हुई है ना। इन सीटों को नंबर आपको याद रखना, पेपर में क्या पूछा जाता है? ये नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, 18 सितंबर से वोटिंग स्टार्ट हुई है और लगभग 8 अक्टूबर तक ये चुनाव होगा, 4 से 5 चरण में। जैसे हमारे लोकसभा का चुनाव हुआ था 4 से 5 चरण में, है ना। 7 चरण में हुआ, कितने चरण में? 7 चरण में हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सी जो सरकार है या कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती है ना। ये आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर इलेक्शन 2024 एंड 37 कैंडिडेट्स एंड कंटेस्टिंग इन सेकंड फेज डिक्लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज ऐसे करके क्या होता है? इलेक्शन होता है। आपको पता है किश्तवाड़ हो गया और यहाँ पर दिख रहा है, देख लेना, पुंछ वगैरह हो गए जो जिले हैं, यहाँ पर देखना सारे जिले हैं, बलर दिख रहा पिक्चर, मोबाइल में सही ओपन होगा। ठीक है, पहले चरण में 24 सीटों पे हुआ था, दूसरे चरण में ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल आपको सीटें याद करना है कि कितनी सीटें कितनी सीटें बची हुई है। ठीक है, कितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है? कि टोटल 90 सीटों पे चुनाव हो रहा है ना। कितनी सीटों पे? 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इतना केवल याद करना आपको ना। बाकी कौन सी पार्टी जीती, कितनी सीटें जीती, जब भी बनेंगे तब हम सारी डिटेल से एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको पता है कि ये हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊपर का एक राज्य है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, जिसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमने बताया आपको, ये भी जॉर्डन भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। कौन मिलेगा? जॉर्डन। जॉर्डन कहाँ पर है? जॉर्डन इजराइल के जस्ट बगल में। ठीक है, ये रहा इजराइल। ठीक है, यहाँ पर आपका फिलिस्तीन है और इसके जस्ट बगल में आपका जॉर्डन ही है ना। इसके बगल में कौन है? जॉर्डन। इसके बगल में जो है पूरा जॉर्डन ही है। ये रहा आपका जॉर्डन। हाल ही में यहाँ के पीएम बनते। ठीक है, यहाँ के पीएम बनते का नाम आपको बताना है। ठीक है, इनका नाम क्या है? जाफर हसन नाम है। ठीक है, ये सब एक इस्लामिक कंट्री है, जितने भी फिलिस्तीन है, मिस्र है और इराक, सीरिया, सब मुस्लिम कंट्री। ठीक है, खाड़ी जो सारे अरब कंट्री, सारे मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है ना। तो ईरान का जो पीएम बनता है उसका नाम क्या है? जाफर हसन नाम है। और उसके बाद ये यही का क्या बनता है? पीएम बनता है। ठीक है, इजराइल और इन सबके बॉर्डर पर एक मृत सागर है ना। मृत सागर है जिसमें मृत सागर है जिसमें इतने ज्यादा लवणी है या फिर इतना ज्यादा लवणी है, इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि आप इसमें अगर जाओगे तो डूबोगे नहीं। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वाटर की बहुत ज्यादा है, आप इसमें डूबोगे नहीं, है ना। तो ये कहाँ पर है? मृत सागर कहाँ पर है? जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, आप कभी भी जाना यहाँ पर, तो जब यहाँ पर जाओगे नहाओगे तो आप डूबोगे नहीं, तैरते ही रहोगे। ठीक है, कितना भी गए, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, काफी खारा पानी है ना। तो ये कहाँ के बनते हैं? जॉर्डन के बनते हैं। ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख दिया ना। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, है ना। ये इसकी कैपिटल है और ये एक क्या है? ये एक एशियन कंट्री है, आपको पता है, खाड़ी देश है। अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ पर देखते हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इस्लामिक एक्शन फ्रंट पार्टी से, है ना। जिसमें इन्होंने 138 में से 80 जीती हैं। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल इनका नाम याद रखना है। जाफर हसन इनका नाम है ना। क्या नाम है? जाफर हसन नाम है और ये जॉर्डन के पीएम बनते हैं, है ना। ये रहे जाफर हसन जी, ठीक है, जो कि काफी खुश बनने के बाद। चलो एंड ये रहा जॉर्डन। अभी हमने बताया जॉर्डन कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल एंड फिलिस्तीन के बॉर्डर पे क्या है? ये रहा आपका मृत सागर, डेड सी से बोला जाता है ना।
क्या बोला जाता है, डेड सी बोला जाता है, मतलब आप इसमें डेड नहीं होगे, है ना, आप इसमें मरोगे नहीं, है ना। ये रहा पूरा आपका जॉर्डन, ठीक है, ये रहा आपका पूरा जॉर्डन, काफी अंदर तक है, काफी बड़ा है, ठीक है। ये इसकी रही बीच में कैपिटल अम्मान, ठीक है। इसने पहले ही हाथ जोड़ दिया, भैया हम लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। इसके पहले अरब वार हुआ था 1960 के टाइम में, हमारी आधी जमीन कब्जे कर लिया था, बहुत ही हाथ गोड़ जोड़े थे, जमीन छोड़ था, है ना। तो अब हम दोबारा लड़ाई में नहीं आएंगे, ठीक है। इसी यही हाल मिस्र का है, कोई भी देश लड़ने से पहले सोचता है, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे देश लड़े थे किससे, इजराइल थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे, सबको हरा दिया था, क्योंकि अमेरिका पीछे पीछे इसका पूरी सहायता करता है ना। कौन करता है, अमेरिका, इसे पूरा जो हथियारों का सप्लाई करता है अमेरिका करता है ना। ये यहाँ पर बुला रहे हैं, तो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, इसमें खाने पीने से लेकर सारी वस्तुएं शामिल होती हैं, इसके उत्पादन में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है। इसके पहले हमारा यूपी वगैरह क्या था। खाद्य उत्पादन में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पर है, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर पूछा जाए, घरेलू जो उत्पाद होते हैं, इसमें जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है, महाराष्ट्र बना है, ठीक है। ये आपके शीर्ष राज्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं ये शीर्ष राज्य है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आपको पूछा गया। चलो यहाँ पर हम कुछ और भी पीछे की चीजें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होती है, वस्तुएं होती है, इसके एक्सपोर्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती हैं इसके एक्सपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप लेवल पर है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं के एक्सपोर्ट पे कौन सा राज्य टॉप लेवल पर है, आपको बताना है, शीर्ष राज्य बताना है ना। कौन है, हाँ ये सचिन बता रहा है, तमिलनाडु इधर आइटम है, तमिलनाडु है ना। कौन है, तमिलनाडु है ना। और सबसे ज्यादा आपको ये भी बताना है, सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य बताना है, सबसे ज्यादा जीआई जो टैग है किस राज्य में है। और ये भी बताना सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है ये किस राज्य में स्थित है, रामसर साइट कहाँ पर है, हाँ सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो कौन है, यूपी में सबसे ज्यादा जीआई टैग है, ठीक है। चले आगे, तो ये हो गए राज्यों के शीर्ष राज्य हो गए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, और हाल ही में शार्क की जो इलीगल शार्क की जो मछलियां होती है ना, शार्क की मछलियों का इलीगली अगर एक्सपोर्ट के मामले में अगर पूछा जाए, उसमें भी तमिलनाडु क्या है, टॉप लेवल पर है ना। चले आगे, चलो ये देख लो, इन सबका जो योगदान है वो लगभग 30% है। तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में टॉप लेवल पर बने हुए हैं, ठीक है। एंड महाराष्ट्र के बारे में आपको पता है, एक नाथ शिंदे जी की सरकार है ना, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट बताया कि हाल में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय योजना स्टार्ट किया जाता है, अभी हाल ही में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। लगभग 2024-25 तक किसानों की आय को बढ़ाना, है ना, किसानों की आय को बढ़ाना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कौन स्टार्ट करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार्ट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद कब स्टार्ट, अभी हाल ही में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको देखें 2024-25 तक, 2025 तक, 2024 से 25 के बीच में किसानों के कृषि में क्या करना, पैसे भी देना, पैसे की सहायता करना और इनकी आय को दुगना करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में इससे पूछा जा रहा है, इसके लिए कितना बजट, इसके लिए कितना बजट पेश किया गया ये बताना आपको, ठीक है। बताओ कितना बजट पेश किया गया है। और इसके पहले भी अभी हमने कल पढ़ा था, एक सुभद्रा योजना पढ़ाया था, जो कि कहाँ की योजना है, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना जो है ये किस राज्य की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लगभग 5 साल में, ठीक है, 5 ईयर में महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, 50,000 रुपए दिए जाएंगे 5 साल में। इसका मतलब एक साल में कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपए, ठीक है, सालाना दिया जाएगा 10,000 रुपए। और ये जो सुभद्रा योजना है कहाँ की योजना है, उड़ीसा की है, क्योंकि उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो इसमें जो सरकार है लगभग 35,000 रुपए, इसका जो बजट है इस योजना का कितना है, लगभग 35,000। क्या आपसे बजट पूछा जाएगा, बजट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो बड़ी योजनाएं होती हैं उनमें बजट पूछा जाता है, जो छोटी योजनाएं होती हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि ये योजना किससे संबंधित है, बस इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको योजना का नाम याद रखना है और किससे संबंधित है ये याद रखना है, आपको बजट नहीं याद रखना है, क्योंकि इतना आंकड़ा नहीं पूछा जाता है ना। 2025-26 तक किसानों को क्या करना, जो अन्नदाता है इनकी सहायता करना, ठीक है, इकोनॉमिकली इसकी सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये सशक्त बनाना, है ना, पैसे से मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। और किसान कल्याण मंत्री कौन है, आपको पता है, किसान जो कल्याण मंत्रालय है, किसान जो कल्याण मंत्रालय है ये किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, ठीक है। किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, जो कि पूर्व सीएम थे, कहाँ के, हाँ कहाँ के थे, नहीं एमपी के थे, कहाँ के,
एमपी के थे, महाराष्ट्र के नहीं, एमपी के थे, ठीक है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के थे, चलो। एंड ये नई स्कीम देंगे ना, चलो। एंड आज यहीं तक, ठीक है, आज यहीं तक। एंड आज की जो क्लास है यहीं तक, बाकी की जो क्लास है 15 और 16 सितंबर की क्लास हम लोग कल करेंगे। और जो भी क्लासेस है आप लोग रिवीजन कर लीजिए। मंथ के लास्ट में हम लोग एक फुल का टेस्ट लेंगे, ठीक है, महीने का पूरा टेस्ट लास्ट के मंथ में लेंगे। और सारी क्लासेस की नोट्स आप बनाते चलो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आएगा। और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि आपको क्लासेस के जो जानकारी है या नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।